ये तेरी हालत कैसे हो गई? मुन्ना कहाँ है? देवर, मुन्ना वहां गया जहां से कोई कभी वापस नहीं आता है। ये तू क्या कह रही है? देवर, एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, घर पे कोई नहीं था। इतने में सौतेला सासू सासू माँ का भाई आया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी, मेरे बच्चे का गला दाबकर मार डाला। इतना ही नहीं, मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने क्या हो गया मुझे। जब मेरी होश खुली तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। अभी मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ देवर। तेरे साथ इतना जुल्म हुआ, मेरे मासूम भतीजे को मार दिया गया, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तू चिंता न कर भाभी, मैं आ गया हूं ना। मैं तेरे पास ही आ रहा था, लेकिन तू यहाँ मिल गई। तू चल मेरे साथ इसी वक्त घर। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाभी। हाँ, क्या इस बात है औरत से साहब? तेरा क्या वास्ता है? कहाँ से भगा कर ले जा रहा? बोल। साहब, ये मेरी भाभी है साहब। तेरी भाभी है? हाँ साइड हो जाओ, इधर आ। एक बात ये बता कि हॉस्पिटल से क्यों भाग कर चली आई तू? साहब, मैं हॉस्पिटल से इसलिए भाग कर चली किस लिए? आई, मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं भाग गई साहब। उस दिन तेरा दिमाग का संतुलन नहीं ठीक था, मैं तुझसे कुछ जानकारी नहीं ले पाया। एक बात ये बता, तेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? साहब, मेरा नाम मानसी है, मैं जिला बांदा भिटारा गांव की रहने वाली हूँ। तेरा नाम मानसी है? हाँ साहब। भिटौरा गांव की रहने वाली है? हाँ साहब। तेरे परिवार में हम कौन से लोग हैं? साहब, ये मेरा देवर है जिसका नाम मंजीत है, और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है साहब। मानसी, तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है। साहब, मैं अपने बेटे को खून नहीं की हूँ साहब। जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। नहीं साहब। तेरी सासू माँ तेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है, तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की नहीं है। साहब, मैं अपने बच्चे को खून नहीं की हूँ साहब। साहब, मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, उसी सासू माँ का भाई मारगन जादूगर है अरे साहब। मानसी, बकवास करे। चौकीदार, जरा इसे चल लगाओ, यहाँ से ले चलो। साहब, ये क्या कर रहे हैं साहब? मेरी भाभी की गलती क्या है साहब, जो हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं आप? बोलो साहब। तेरा नाम मंजीत? हाँ साहब। ये तेरी भाभी? हाँ साहब। मुझे नहीं पहचान रहा ना? नहीं। मंजीत, मैं कोई गैर नहीं, तेरा मामा अमरजीत हूं ना? क्या आप मेरे मामा हैं? जी हाँ मंजीत, मामा मैं जी। तेरा मामा हूं ना? मामा मुन्ना, जी। मुन्ना मामा जी। मंजीत। देख मंजीत, तेरी भाभी ने अपने बच्चे की हत्या की है, इसलिए मैं इसे थाने पर ले जा रहा हूं इस वक्त। हाँ, एक बात के लिए मुझे शक है। शक इस बात के लिए है कि जो मारगन जादूगर है वो थाने पर जाकर बोला है कि मैं इसका भाई हूं और ये मेरी बहन है। अब किसी ने मुझे बताया कि मारगन जादूगर उसका प्रेमी, उसका आशिक है। क्या? जी हाँ, इस बात के लिए मुझे शक है। इस वक्त मैं इसे थाने पर ले जा रहा हूं, तेरी भाभी को। थोड़ी देर में तू भी थाने पर चले आना। एक मालिक ने कहा तेरी भाभी को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है मामा जी, लेकिन जरूर चले आना थाने मैं पर। जरूर आऊंगा मामा जी, ले चलो चौकीदार। मैं जरूर आऊंगा। टीना, याद रख, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है।
मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे तेरा बाप प्यारा है तो तू अपने बाप के पास जा सकती है। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो स्वामी? मेरे पापा ने जो भी कुछ किया उसमें मेरी क्या गलती है स्वामी? आपसे मेरी शादी हुई है, मैं आपको कहाँ छोड़कर जाऊंगी स्वामी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है टीना, चल सबसे पहले थाने चलते हैं, भाभी के पास, उसके बाद घर चलेंगे। आ जा। अगर मेरे मामा जी मुझसे ना मिले होते तो आज मैं फिर से इस दुनिया को ना देख पाता। मामा जी हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए और आज उन्हीं की देन है कि फिर से इस दुनिया को देख रहा हूं। बहुत खुश हूं। बस मन में एक आशा है, सपना है कि एक बार हमारे भाई से हमारी मुलाकात हो जाए। सत्यजीत, मैं ही तेरा मामा अमरजीत हूँ मुन्ना। क्या आप ही हमारे मामा जी जी हैं? हाँ, क्या तुझे बराबर दिखाई देने लगा? मामा जी मैं सब कुछ देख सकता हूँ। घबराओ नहीं, हाँ। अब तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। बिलप्पन हो रहा है मामा जी। ऐसी कोई बात नहीं। आपको देख रहा हूँ, जी हाँ, परसों के बाद आपका चेहरा देख रहा हूँ मैं। जरूर। आपकी शक्ल हूबहू माँ से मिलती है मामा। सच कह रहा है सत्यजीत। ऐसा लग रहा है कि साक्षात जैसे हमारी माँ हमारे सामने खड़ी हो। मामा जी अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे किसी बात की परेशानी नहीं होगी मेरे रहते हुए। मामा जी क्या बात? आप मिल गए, आंखों में रोशनी आ गई, आप हमारा इलाज करवाए इतनी बड़ी हॉस्पिटल में। अब एक खुशी है, क्या? एक आशा और है मन में मामा जी। क्या? हमारा भाई अगर हमें मिल जाता है तो ये जो खुशी अधूरी है वो खुशी पूरी हो जाएगी मामा घबराओ जी। नहीं। चलिए इसी वक्त मंजीत की तलाश करते हैं। तेरे भाई हाँ। मंजीत से मुलाकात मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। तू मानसी की बात कर रहा था ना? हाँ मामा जी मानसी की बात तो कर मानसी रहा। भी मेरे पास है। आपके पास है जी मानसी? हाँ। तो कम से कम आप मानसी से ही मिलवा तो फिर दीजिए हमें। जरा मानसी को बुलाओ तो। बुलाइए। मानसी, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। सत्यजीत, ये रहे तेरे मानसी। तुम दोनों आपस में बातें करते रहो। मैं किसी जरूरी काम से कहीं पर जा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में तेरे पास आ भी रहा हूँ। ठीक है मामा जी आप जाइए, लेकिन देर मत कीजिएगा, जल्दी घबराओ से नहीं, मैं आइएगा। तेरे पास बहुत जाइए, जल्द मैं आऊंगा। बात कर रहा हूँ, जाइए। क्यों मामा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है? चुनाव लड़ रही है क्या तू? है हराम जादी, तेरा चेहरा देखने के बाद मेरा खून खौल गया। अरे तू कैसी माँ है, ऐसी माँ है तू? इस दुनिया में पहली बार मैं तुझ जैसी माँ को देखा हूं कि जो माँ जिस बच्चे को पैदा करे उसी बच्चे को खुद मार डाले। अरे नहीं, क्या बिगाड़ा था मेरा मासूम बेटा तेरा? कम से कम आप तो मत कहिए। हा? अरे मैं अपने बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को किस लिए मारूंगी? मैं क्यों मार सकती हूँ? मैं अपने बेटे को नहीं। क्यों नहीं मार सकती हरामजादी? मुझसे झूठ बोल रही है। अरे तू ही नहीं, वो हर औरत अपने बच्चे को मार सकती है। जो औरत आवारा हो जाए, बच्चलन हो जाए, कुलटा हो जाए, उसके चालो चलन बिगड़ जाए, गैर मर्दों से उसका ताल्लुकात हो जाए, उस औरत की जिंदगी में उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका परिवार या उसका पति कोई मायने नहीं रखता। औरत जब बदतमीज हो जाती है ना तो सब कुछ भूल जाती है।
तूने ही हमारे बेटे को मारा है। अब आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ मामा जी यहाँ से चले गए। जैसे मेरे बेटे को तूने तड़पा तड़पा कर मारा होगा ना, वैसे आज तेरा गला दबा कर जान से मारूंगा। बहुत जल्दी है ना तुझे? रुकिए रुकिए मेरे भैया रुक जाइए, मेरी भाभी को क्यों मारते आप हैं? क्या खता मेरी भाभी की भैया कहो? क्या खाता मेरी भाभी की भैया कहो? क्या क्या खाता मेरी भाभी की भैया कहो? क्या खाता मेरी भाभी की भैया कहो? पूछता ये दुल्हन आज है आप। क्या खाता मेरी भैया, आखिर भाभी की गलती क्या है भैया? क्यों जान से मार देना चाहते हैं आप? हमें माफ करना भैया। आपके बिन इजाजत आपके सामने आ गया मैं। आप ही ने कहा था ना भैया, कभी अपनी सूरत मेरे सामने मत दिखाना। लेकिन मैं आज मजबूर हो गया भैया। मैं अपने आप को संभाल ना सका, क्योंकि आप भाभी माँ को जान से मार देते भैया अगर मैं ना आता। मुझे माफ करना भैया। लेकिन मेरी भाभी की खता क्या है भैया? क्यों भाभी को जान से मार देना चाहते हैं आप? जान से क्यों मार देना चाहता हूं? मेरी बात सुन तो मुन्ना। लगा लूं गले से ओ बिरला मेरे, लगा लूं गले से ओ भैया मेरे, बाद मुद्दत के मुन्ना है तू मिल गया। ऐसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, ऐसी किस्मत ऐसी किस्मत, ऐसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने। आज उजड़ा ये गुलशन फिर खिल गया, ऐसी किस्मत लिखी है मेरी राम।
बात तो अपने इस भैया को माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुन्ना। मैं अपने खून को नहीं पहचान सका। वाकई में दुनिया में जो कहावत कही गई है, सौतेली कभी सगी मां नहीं बन सकती। सगी सगी होती है और सौतेली सौतेली होती है। हर तरफ मुझे मां ही दिखाई दे रही थी, अपना भाई अपना खून मुझे नजर नहीं आया। ए मुन्ना, बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई। वो नागिन है, पापिन है, डायन है। मुन्ना, मैं तुझे कहां कहां नहीं तलाश किया। ए भैया, तेरा ये भैया अपने गलतियों की माफी मांगता है तुझसे। अरे गलतियां सिर्फ छोटों से ही नहीं होती, बड़ों से भी हो जाती है। जैसे छोटे माफ कर देते हैं, वैसे बड़ों का भी फर्ज होता है। जैसे बड़े माफ कर देते हैं, वैसे छोटों का भी फर्ज होता है कि बड़ों को माफ कर दे। मुन्ना, इंसान से ही भूल होती है। मुन्ना, हाथ जोड़ता हूं तुझसे, अपने भैया को माफ कर दे और एक बार अपने भैया के सीने से लग जा। भैया, बहुत दिन हो गया है तुझे सीने से लगाए हुए। देख, अगर तू इतना नाराज हो गया है तो ले, मैं तेरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? माफी मुझसे मांग रहे हैं आप? अरे आप तो मेरे लिए भगवान थे, भगवान है, मेरे भगवान रहेंगे भैया आप। नहीं मुन्ना, भगवान भगवान होता है और इंसान इंसान होता है। हाँ, वो ऊपर वाला भगवान कभी कभी इस दुनिया में तो जैसे फरिश्ते को पैदा कर देता है। मुन्ना, तूने इस दुनिया को दिखाया है कि इंसानियत क्या होती है। खैर, तू मिल गया, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। और तू ये जानना चाहता है कि मैं इसे क्यों मार रहा हूं? हाँ भैया। ये तेरी भाभी जो तेरी नजरों में सीधी सादी है, भोली है ना, अब वो तेरी वो भोली भाली सीधी सादी भाभी नहीं रही है। अरे अब ये तेरी भाभी एक हत्यारन बन चुकी है। हाँ, इसने हत्या किया है। और जानता है किसकी हत्या किया है इसने? अपने मासूम बेटे को मारा है इसने। हाँ, तेरे भतीजे को, जिस भतीजे को तू अपनी बाहों का झूला झूलाता था। आज हमारा मुन्ना, आज हमारा बेटा वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये हरामजादी उसे मार के हमारा घर छोड़ करके भाग गई थी। आज वर्षों के बाद हमारे सामने आई है, इसलिए मैं इसे जान से मार रहा हूं और तू इसे बचा रहा है। हा? इस मक्कार औरत को बचा रहा है तू। नहीं भैया, मुझे नहीं यकीन हो रहा है भैया। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी भाभी अपने बच्चे को नहीं मार सकती है भैया। हाँ भैया। तेरा दिल कह रहा है ना? ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए तेरे दिल की बात मान लिया कि तेरी भाभी ने अपने बच्चे का खून नहीं किया है। मान लिया तेरी बात को, किसी और ने मारा है हमारे बच्चे को। अगर जब इसने अपने बच्चे का खून नहीं किया है तो इससे पूछ कि इतने दिनों तक ये कहां थी? क्यों आज तक मुझसे नजरें चुराती रही? आज तक कभी मेरे सामने नहीं आई, मुझसे भागती फिरती रही है। कभी आज तक इसने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि इसका पति इस दुनिया में जिंदा है कि मर गया। और तू कह रहा है कि ये अपने बच्चे का खून नहीं की है। अरे तू भोला है, कुछ नहीं जानता तू जैसे सीधा साधा है वैसे सबको समझता है। ये वो मक्कार औरत है, औरत के अंदर चिड़िया चरित्र होती है। तू कुछ नहीं जानता, तू मेरा भाई है, हट जा मेरे सामने से। भैया, अरे ये खूनी है, डायन है, पापिन है ये। इसने मेरे पेट, मैं इसे जान से मार दूंगा। मैं कहता हूँ हट जा मेरे सामने से, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ मेरे सामने से हट जा मेरे
भैया, आप भाभी को जान से मार देना चाहते हैं? हाँ, मैं इसे जान से मार देना चाहता हूं। तो मार हाँ। दो भैया, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मार दो भाभी को जान से। मार दूंगा इस हरामजादी को। लेकिन जान से मारने से पहले भैया याद रखो कि आपको सच्चाई कुछ नहीं मालूम है कि सच्चाई क्या है। मुझे सच्चाई नहीं मालूम है, सच्चाई मेरी आंखों के सामने है। मैं यही जानता हूं कि इसी ने मारा है हमारे बच्चे को, बस। अच्छा ये बता, क्या है सच्चाई? तू जानता है उसके बारे में? हाँ भैया, हाँ। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं बताने चल रहा हूं। सच्चाई जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बात अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भैया, तुम्हारे मासूम बेटे को मारने वाली मेरी भाभी नहीं, तुम्हारे मासूम बच्चे को मारने वाली मेरी भाभी नहीं है भैया। वो कमीना मॉर्गन जादूगर है तुम्हारे बच्चे को मारने वाला। और इतना ही नहीं, वो हरामजादा मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो कमीना भाभी माँ की इज्जत लूट लिया भैया। हाँ भैया, अगर अब भी मेरी बातों पे नहीं यकीन है आपको तो बेशक भाभी को आप जान से मार दो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये तो क्या कह रहा है कि वो हरामजादा मॉर्गन जादूगर मेरे बेटे का खून किया है? वो हरामखोर मानसी की इज्जत भी लूट लिया। ये मैं क्या करने जा रहा था भगवान? मानसी तो खुद एक जिंदा लाश है और मैं उसे ही मारने जा रहा था। तभी तो आज तक ये कभी मेरे सामने नहीं आई। ये मुझसे क्या होने जा रहा था? इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि जैसे मैं उस बच्चे का बाप हूं, मानसी भी उस बच्चे की मां है और मां अपने बच्चों के लिए हर सितम सह लेती है, लेकिन कभी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती। ये मुझे क्या हो गया था? मैं बहुत पापी हूं, बहुत बड़ा गुनहगार हूं। ए मुन्ना, अरे मैं कैसे तेरे भाभी से नजरें मिलाऊं, कैसे उससे बात करूं? मैं माफी के लायक नहीं हूं मुन्ना, माफी के लायक नहीं हूं। भैया, भाभी का दिल आज भी उतना ही मोम है भैया। भाभी से बात तो करके देखो पहले। मानसी, ए मानसी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। पति पत्नी के विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन मैं अपनी देवी जैसी पत्नी पर यकीन नहीं किया। ए मानसी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए, घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मानसी, मैं इन्हीं हाथों से तुम्हें बहुत मारा ना, इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मानसी, बहुत पापी हूं मैं, वाकई में पति होने का फर्ज नहीं निभा सका मैं, ना ही भाई बन सका। तुमसे हाथ जोड़ता हूँ मानसी, तुम्हारे। रो नहीं मानसी, तुम्हारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं। मानसी, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे इन बहते हुए आंसुओं की कसम, जो हरामजादा तुम्हारी इज्जत लूटा है, तुम्हारे बेटे को मारा है, उस हरामखोर को जान से मार दूंगा मैं। अगर उस मॉर्गन जादूगर के टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। ए पगली, अरे तू मेरे लिए गंगा की तरह आज भी पवित्र है। हे, तू हमारी वही मानसी है। भगवान, हमारे नसीब में जितना लिखा था उतना ही हुआ। हमारा एक बेटा चला गया, हमारा भाई तो हमें मिल गया, बेटे से कम नहीं है।
बहुत बड़ी जिंदगी है। मालिक ने चाहा तो फिर से बच्चे पैदा हो जाएंगे। हाँ, रो नहीं, तुम संभालो अपने आप को, आ जाओ। हाँ। ए मुन्ना, ये तेरे पीछे ये लड़की कौन है? घूंघट में ये दुल्हन है, ये कौन है ये? भैया कैसे यहाँ तेरे पीछे? इसका नाम टीना है भैया। अच्छा, तू इसे जानता है? हाँ भैया, मैं अच्छा। इससे शादी कर लिया हूँ। क्या कह रहा है, शादी कर लिया है? हाँ भैया। अच्छा, इसका नाम टीना है? हाँ। अरे तू, अच्छा ये बता, मान लिया कि तूने इससे शादी कर लिया है, ठीक है, लेकिन ये रहने वाली कहाँ की है? कहीं ये मकरा मन भावना की तो रहने वाली नहीं है? भैया हाँ, ये मॉर्गन जादूगर की बेटी है भैया। हाँ भैया। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे पूरी दुनिया में तुझे यही लड़की मिली थी, दुश्मन की बेटी से शादी किया है तू? अरे तू ये भूल गया कि इसका बाप कमीना तेरी भाभी की इज्जत लूट लिया, हमारा परिवार बर्बाद हो गया इसके बाप की वजह से, हमारे मासूम बेटे को मार डाला, और तूने उसकी लड़की से शादी कर लिया है और बड़ी हिम्मत के साथ मुझसे बता रहा है कि ये मार्गन जादूगर की बेटी है। ठीक है, अब पहले इसे जान से मारूंगा मैं, उसके बाद इसके बाप के पास जाऊंगा। नहीं भैया, आप इसे जान से मार देना चाहते हैं? और क्या? मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया, लेकिन याद रखो, आज ये आपका भाई आपके सामने खड़ा है तो इसी लड़की की बदौलत है भैया। आपने मुझे घर से भगा दिए, मैं दरबदर की ठोकरें खा रहा था, अचानक ये लड़की मुझे मिली, मुझे सहारा दी भैया, मजबूरी में मैं शादी कर लिया भैया इससे। भैया इतना ही नहीं है, मेरे लिए अपने बाप से दुश्मनी करके मेरे साथ चली आई है। हाँ भैया, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब ये इतनी नेक है, किसने बगावत कर ली? हाँ भैया। तब तो ये बड़ी नेक है। इसका नाम टीना है, ठीक है, अच्छा हुआ मेरे घर की बहू बनने लायक है ये, ठीक है, मुझे पसंद है, लेकिन कम से कम इधर आओ, इधर आओ। स्वामी, ये कौन है स्वामी? अरे टीना, ये मेरे बड़े भैया हैं। आपके भैया हैं? हाँ। स्वामी, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी इजाजत हो इनसे 2-4 बात कर लूं। कर लो कर लो। कहो बहू। तो आप ही इनके बड़े भैया हैं? जी मैं ही हूँ। बड़े भैया का यही फर्ज होता है कि अपने छोटे भाई को मार कर घर से बेघर कर दो? नहीं, फर्ज नहीं होता, हाँ। लेकिन हालात ऐसे होते हैं अच्छा। कि इंसान हालात से मजबूर हो जाता है। देखा बड़ कौए घर एक सदस्य महू ही, वाह, कौन ऐसा हालात रहा कि जो तुम मजबूर हो गया क्या करे, कहे भी सब काम करे। अरे बहू, तुम सब जान जाओगी। हाँ। जब तुम इतना बढ़िया मुझसे बात कर ली रही हो, अच्छा। बढ़िया से बात कर रही हो मुझसे, हाँ। तब मैं अपनी माँ से तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा, देखा बड़ कौ, और मेरी माँ सारी बात बताएगी बात तुम्हें। सीधा ही है बाटे। हमारे बिया भगवान के साथ है, आज एक हकदार है, लेकिन हम ये जानना चाहते बड़कऊ हाँ। कि के यही जो ने ये तोहरे घरे महाभारत फैला जी के करे कहे भी सब करे तू। अरे बहू, हमारी सौतेली माँ है वो, क्या? किंजल नाम है उसका, और वादा करता हूँ तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। तुम जैसी बहू की जरूरत है हमारे घर में। ये बड़कऊ, और ये तो सीधी सादी है, तभी इसके साथ ऐसा कुछ हो गया। हाँ, पहले अपनी जेठानी से तो मिल अरे लो। है बड़कऊ, हाँ। हमारी एक बात सुन ले। हाँ, हम तार गोर धर के लेकिन वादा करा तोरे सौतेली माई जरूर हम मिला। अरे जरूर मिलवाऊंगा, जरूर मिलवाऊंगा। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। हाँ, जेठानी से नहीं मिलोगी? इधर आओ, ए मानसी, इधर आओ भाई, इधर आओ। दीदी बोल लागत यही। खुश रहो। बहुत दीदी, प्यारी आपकी आवाज है। बहुत बढ़िया बात करती है, बात करो। आपो दीदी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। देवरानी जी, हाँ दीदी। आपकी इस घर में बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा हुआ आप आ गई। अब दीदी, बचपन में तो माँ का प्यार नहीं पाई हूँ, लेकिन आज आपको पाके ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे बिछड़ी हुई मेरी माँ मिल गई। दीदी, नहीं,
हम दोनों एक बहन की तरह रहूंगी घर में। चलो दीदी घर में चलते हैं, पहले आपकी सासू से मिलूंगी, फिर जो है घर में आराम से रहेंगी। हाँ बहू, जरूर मिलवाएंगे तुम्हें। चलो हेमंत जी, चलो चलो। आओ, आओ।